तो आप डेली 3 to 4 आवर्स अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो कि आप जिस भी कॉलेज में, उस कॉलेज से आप वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज के से प्लेस्ड हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्लेसमेंट प्रोसेस में बैठने के लिए एलिजिबल भी नहीं हो, क्योंकि काफी सिंपल एलिजिबिलिटी पॉइंट्स को आप इग्नोर करते जा रहे हो। बट वेट, प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी पॉइंट्स जानने से पहले मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ व्हाट इज प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट इज नथिंग बट आप किसी भी कॉलेज में हो, आपके लिए कंपनीज आती है और आप उस कंपनी में अप्लाई करते हो, या फिर आप उस कंपनी में जॉब पाना चाहते हो, तो आप उसके लिए इंटरव्यूज एंड एक्सेट्रा थिंग्स देते हो और आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हो और आपको कंपनी जॉब दे देती। दिस इज व्हाट द प्लेसमेंट इज। बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज, बट ये प्रोसेस जितना सिंपल मैंने बता दिया उतना सिंपल होता नहीं, क्योंकि काफी रिजेक्शंस वगैरह होते हैं। बट बेसिकली रिजेक्शंस को हम कुछ नहीं कर सकते, बट द एलिजिबिलिटी जो सिंपल 0th लेवल है उस पर हम बहुत सी चीजें कर देते हैं। तो प्लेसमेंट के लिए भी एलिजिबिलिटी सिस्टम रहता है और वो शायद तक आप इग्नोर करते चल रहे हो। अगर आप फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ज्यादातर लोगों से अब आगे हो चुके हो, क्योंकि आपको डिफरेंट पॉइंट्स अब पता है। एलिजिबिलिटी सिस्टम में सबसे पहला आ जाता है, यह शायद तक हर कॉलेज में नहीं होता है, बट सम ऑफ द प्राइवेट कॉलेज ये चीज करते हैं, दैट इज अटेंडेंस रूल। अटेंडेंस रूल आपका सेमेस्टर एग्जाम में भी काफी अड़चने लाती है कि आपके अगर 75% अटेंडेंस रूल नहीं है तो आपको बैठने नहीं मिलेगा एग्जाम में। उसी तरह से प्लेसमेंट में भी यही चीज होती है कि अगर आपके एंटायर पूरे जितने भी आप साल रहे हो, 3 साल की आपकी इंजीनियरिंग हो चुकी है, क्योंकि 3 साल के बाद ही आपका प्लेसमेंट ईयर शुरू होता है, दैट इज ऑन द फाइनल ईयर। अगर आपकी अच्छी अटेंडेंस नहीं है तो आपका जो TNP सेल है, दैट इज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, वो आपको एलिजिबल नहीं मानेगा और आप प्लेसमेंट में बैठने के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। ये काफी ज्यादा फुलिश रीजन है, बट कुछ कॉलेजेस में ये चीज होती है, नॉट एग्जैक्टली ऑल कॉलेजेस, बट कुछ गिने चुने कॉलेज में अटेंडेंस रूल चलता है, जहां बोल दिया जाकर अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, हम आपको प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं मानेंगे। सेकंड इज द CGPA रूल। ज्यादातर कॉलेज, ज्यादातर कंपनीज में ये फैक्ट रहता है। CGPA रूल को 2 चीजों में डिवाइड करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉलेज, बेस्ड ऑन द कंपनीज। तो बेस्ड ऑन द कॉलेज के बेसिस पर तो उन्होंने भी कुछ सिंपल क्राइटेरिया डाल दिए रहते हैं। वैसे ज्यादा तो कॉलेज ये चीज नहीं करते, बट कुछ सिंपल क्राइटेरिया डाल देते कि अगर आपकी 5 CGPA तो आप एलिजिबल हो प्लेसमेंट जो भी प्रोसीजर चल रहा हो उसमें बैठने के लिए। बट कंपनीज का अलग अलग रहता है। जैसे कुछ कंपनीज बोलती कि मुझे 6 CGPA की जितने भी ऊपर उनको ही मैं लूंगा अपनी कंपनी में, वही लोग मेरी कंपनी में प्लेस होने के लिए एलिजिबल है। या फिर 6.75 हो सकता है, या 6 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, 7.5 हो सकता है, या फिर 8 तक भी चीजें जाती है। कुछ खासी अच्छी कंपनी जो ज्यादातर Tier 3 कॉलेजेस में आती है, जो हाई पैकेज ऑफर कर रही होती है, वो 8 CGPA तक मानती है। जस्ट लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जस्ट लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये लोग बहुत ही मिनिमम रखते हैं। 7 CGPA भी बोल देते कि ठीक है कोई भी आ सकते हो। SCL हो गए, TCS हो गए, ये लोग भी कुछ समथिंग 6 से 7 CGPA के बीच ही लाई कर रही होती ज्यादातर सर्विस बेस्ड कंपनी। कुछ कंपनीज रहती है जस्ट लाइक मिंत्रा वगैरह हो गया, वो बोलती है कि मुझे 7.5 CGPA चाहिए, ओके, इनके पैकेजेस भी काफी है। तो हर एक कंपनी का हर एक पैकेज के अनुसार जो भी कंपनीज आती है उनके एलिजिबिलिटी CGPA के बेसिस पे काफी अंतर है। तो आपको एक डिसेंट CGPA रखना पड़ेगा, और अगर आप 3 to 5 आवर्स के हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रहे हो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस इज द की टू सिट इन द प्लेसमेंट्स। तो प्लीज इस पर वर्क करो, थोड़ा बहुत अच्छे CGPA लाओ। मे बी 8 CGPA या 8.5 तक काफी आसानी से आप पहुंच सकते हो। थर्ड और फाइनल ईयर में आपके थोड़े से CGPA गिरते हैं तो कम से कम इतना ज्यादा दिक्कत ना हो ना। CGPA तो एक समझ आता, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती, व्हाई द कंपनीज वांट की 10th और 12th की मार्कशीट। तो काफी सारा कंपनीज नहीं, बट बहुत सी कंपनीज बोलती है कि मुझे 10th और 12th में भी मिनिमम 60% अगर आपके 10th और 12th में है तो आप जो भी प्लेसमेंट प्रोसीजर है मेरी कंपनी के लिए वो उसमें बैठ सकते हो। बट कुछ कंपनीज होती है जो बोलती है 80% चाहिए, मुझे 90% चाहिए, तो इस तरह से रहता है। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि ये जो चीज़ है 10th और 12th तो मतलब मेरे पुराने पाप हैं, या फिर मैंने पुराने चीज़ें हैं, मतलब मैं उस समय मैच्योर नहीं था तो मेरे इसलिए परसेंटेज कम थे। मैं इसका आंसर फिगर आउट करूँ कि कंपनीज जो चाहती हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, मतलब अपने कितने ब्राइट स्टूडेंट के, आपके 10th भी अच्छे हैं, 12th भी अच्छा, आपका कॉलेज वाला डिग्री भी अच्छा चल रहा है, मतलब आपके CGPA भी अच्छे चल रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंटली अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस पे फोकस करो, अपने स्किल्स पर फोकस कर रहे हो, मतलब आपको में कंसिस्टेंसी। आपका इस तरह से एक पर्सनैलिटी नहीं है कि 10th में आपको मोटिवेशन आ गया, कोई अच्छी सी मोटिवेशन वाली वीडियो देख ली तो आपने एक साथ बहुत अच्छे से वर्क कर लिया, या फिर मोटिवेशन के चक्कर में पूरी चीज़ें कर दी, या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप पढ़ाई करो। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि आप एक कंसिस्टेंसी बिल्ड करें, या फिर डिसिप्लिन के बेसिस पे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस चले तो ज़्यादा बेटर। आपका एक मोटिवेशन वे में ना चले कि यार ठीक है 12th में मोटिवेशन आ गया तो आपने अच्छा स्कोर कर लिया, फिर कॉलेज में कोई मोटिवेशन नहीं है तो आपका फिर से डाउन वाली चीज़ों पे आ जाता है। अगर आप ये दोनों चीज़ों को भी फुलफिल कर रहे हो तो बट ये पॉइंट बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, दैट इज ऑफ द
नो एक्टिव बैकलॉग्स या फिर बैकलॉग्स, दोनों चीज़ अलग अलग है। नो बैकलॉग्स का मतलब है कि आपकी जो भी 4 साल की इंजीनियरिंग हो रही है या फिर 3 साल, ऑब्वियसली आपने 3 साल के बाद ही आप अप्लाई कर रहे होगे, तो 3 साल की इंजीनियरिंग में आपके कोई भी बैकलॉग ना हो, ये कुछ कंपनीज करती है और ज़्यादातर कंपनीज कहती है नो एक्टिव बैकलॉग्स। नाउ एक्टिव बैकलॉग्स का मतलब होता है कि आप मान लो कोई फर्स्ट ईयर में बैक आई थी, मान लो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपकी बैक आई थी, तो आपने उसे सेकेंड या थर्ड सेम तक आपने क्लियर कर दी, तो आपको ये एक्टिव बैकलॉग्स के तौर पर नहीं आता है। बट अगर मान लो आपने 6 सेमेस्टर का कोई एग्जाम दिया और उसमें आपकी बैक आ गई, तो आपकी एक्टिव बैकलॉग क्लियर होती, तो आपको एलिजिबल ही कंसीडर नहीं किया जाता। मतलब आपने जो अच्छे से पढ़ाई की है 3 साल के लिए, सिर्फ एक बैक के चक्कर में आप उस कंपनी या फिर कोई भी प्लेसमेंट प्रोसीजर है उससे बाहर कर सकते हो। खासकर ये कॉलेज में भी रहता है कि आपके तो कॉलेज का ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल जो रहता है कॉलेज वे में भी एक्टिव बैकलॉग्स को टॉलरेट नहीं किया जाता। तो आपको कोशिश करनी है कि ठीक है आपके कोई भी बैकलॉग नहीं आने चाहिए, खासकर 5th और 6th सेमेस्टर में बिल्कुल नहीं आने चाहिए, या फिर 7th सेमेस्टर में भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपके 8th सेमेस्टर में भी आपकी कुछ कंपनीज आ रही होती है। अगर 7th सेमेस्टर में कोई बैक आ गई तो आप एलिजिबल भी नहीं हो किसी कंपनी में बैठने के लिए। तो ये वाला काफ़ी डेंजरस पॉइंट है, इस पर वर्कआउट करो, इसको चीज़ें करो, मतलब इतना पढ़ाई कर लो या कि बैकलॉग्स वगैरह ना आए, और खासकर अगर है तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करो। अगर 6th में आ गई तो कुछ नहीं हो सकता है, 7 मतलब को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस आउट होंगी। बट इतने अच्छे पढ़ाई करने के बाद भी अगर आपने कोई लड़ाई या फिर कुछ आपने डिसिप्लिन तोड़ा है कॉलेज का, तो आप इनएलिजिबल हो जाते हो प्लेसमेंट में बैठने के लिए भी, क्यों? बेस्ड ऑन द कॉलेज वाला सीन। कॉलेज कभी भी अलाउ नहीं करता किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, अगर उसका डिसिप्लिन रिकॉर्ड काफ़ी बेटर नहीं है, मतलब कभी भी डिसिप्लिन आपने तोड़ा है या फिर एक्टिव डिसिप्लिन के आपके ऊपर कुछ ना कुछ लगा हुआ है चार्जेस, अगर आप फाइनली में हो तो कुछ ना कुछ चार्जेस अगर लगा हुआ है 6 सेमेस्टर का या फिर समथिंग ऐसे सेमेस्टर में आपने कुछ कांड कर दिया, उसके बेसिस पे आपका डिसिप्लिन रिकॉर्ड आपका खराब हो जाएगा, तो कंपनी भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगी। इवन तो कॉलेज आपको परमिट भी नहीं करेगा इस चीज़ में बैठने के लिए। कुछ भी मारा मारी या फिर आपकी तोड़ा फोड़ी, इन सब से दूर रहो। आपका डिसिप्लिन कमेटी में कभी भी नाम नहीं आना चाहिए, डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड आपका काफ़ी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स रहते हैं जब भी फाइनल में आते हैं, जो 2nd और 3rd ईयर की जो बदमाशी रहती है, जो सिंघम वाला रूप रहता है, वो फाइनल ईयर में आके चूहा बिल्ली जैसी हरकतें रहती है, क्योंकि कोई कुछ भी बोल रहा है तो वो शांति से निकल जाते हैं, मतलब वायलेंट नहीं होते। इस वजह से होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये चीज़ अगर हमने आज कुछ भी किया तो ये हमें करियर में रोने के लिए मजबूर कर सकता है। जब भी आप फाइनल या 3rd ईयर में रहते हो तो डिफरेंट कॉलेजेस में होता है कि किसी कॉलेज में 3rd ईयर में बोल दिया जाता है ये चीज़ करने के लिए, या फिर किसी में फाइनल ईयर में बोल दिया जाता है ये चीज़ करने के लिए। दैट इज अपनी इंटर्नशिप करो और उसका सर्टिफिकेट सबमिट करो, क्योंकि वो जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है वो आपको एकेडमिक वाइज भी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको नंबर दे रहा होगा। बट ये जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वो आप ट्रेनिंग या प्लेसमेंट सेल की तरफ भी जा रहा होगा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, और ये एक नेसेसिटी है कि आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, और ये काफ़ी सालों से चल रहा है। तो आपको वो सर्टिफिकेट या फिर आपकी जो इंटर्नशिप है वो आपको देना पड़ेगा कि हाँ ठीक है मैंने एक्सपीरियंस लिया है, तभी आप एलिजिबल रहोगे। आप ये नहीं कह सकते कि प्लेसमेंट में बैरिस्टर चाह रहा हूँ बट मैंने कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं किया या फिर मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं किया, आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा उस प्रोसेस से, या फिर आपको बैठने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए इंटर्नशिप्स वगैरह आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है 3rd ईयर में करनी पड़े मोस्ट केसेस में, कुछ बच्चे 2nd ईयर में भी कर लेते हैं। बाकी इंटर्नशिप क्या होती है इस पर तो हमने एक वीडियो डेडिकेटेड बनाई लिया, तो ये वाली वीडियो जरूर चेक कर लेना। सिंस आपके कॉलेज में जितने भी ब्रांचेज है वो सब एलिजिबल हो जाती है, बट यहाँ पर फिल्टर आउट करती कंपनीज बेस्ड ऑन द ब्रांचेस। कुछ ब्रांचेस होती है जस्ट लाइक कोर कंपनीज के लिए, तो वो हमेशा चाहते हैं कि उनके लिए कोर ब्रांचेस स्टूडेंट्स आए, और उनका ऑब्वियस रीज़न है कि यार कोई को बनेगा ही नहीं, कोई सीएससी वाला स्टूडेंट कोर का नॉलेज नहीं ले पाएगा, इस वजह से कोर का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले पाएगा सीएससी स्टूडेंट, इस वजह से ज़्यादातर कुछ कंपनीज जो डेडिकेटेड किसी ब्रांच के लिए आती है तो यहाँ पर ब्रांच का भी एक एलिजिबिलिटी फैक्टर बन जाता है। आप एज अ सीएससी स्टूडेंट कोई कोर ब्रांच का इंटरव्यू नहीं दे सकते। हाँ, कोर ब्रांच वाले स्टूडेंट सीएससी वगैरह की जॉब्स के लिए जा सकते हैं, बट कई मोमेंट पे उन्हें भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है बाय द कंपनीज ऑफ द टेक वाला डोमेन ना। कुछ कंपनीज अपने लिए एक कुछ सिस्टम बना लेती है कि मुझे कुछ एक स्पेसिफिक कोर्स कंप्लीशन मान रही होती है, जैसे कोई ट्रेडिंग कंपनी आ रही है या फिर कुछ क्रिप्टो वाली कंपनीज आ रही जो क्रिप्टोज पर डील कर रही होती है, तो वो चाह रही होती है कि आपका कोई ना कोई कोर्स या फिर आपने कुछ ना कुछ क्रिप्टोज के बारे में सीखा हो और उसका एक सर्टिफिकेशन भी हो। मैं मानता हूँ कि यार क्रिप्टोज वगैरह आपके डोमेन की चीज़ें नहीं, मतलब अपने डोमेन की चीज़ है, बट इतना ज़्यादा सिंगल हैंडलेडली डीएससी जैसी चीज़ नहीं है कि हर कोई कर रहा होगा। तो क्रिप्टोज के लिए आपको कुछ
कंपनीज, बहुत ही मिनिमल कंपनीज बोल देती कि आपको ये स्पेसिफिकली कोर्स का सर्टिफिकेशन मुझे देना पड़ेगा तभी मैं आपको हायर कर सकता हूँ। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी टर्म्स है, काफी डिटेल्स में बता दिया। मुझे पता है कि कॉलेज लाइफ में काफी कम चैनल्स जो आपको इस तरह से गाइडेंस दे रहे होंगे, तो प्लीज सपोर्ट इट, क्योंकि आपको काफी बेनिफिट करेगा इस चैनल से। तो फॉलो कर सकते हो या सब्सक्राइब कर सकते हो। कमिंग बैक टू द वीडियो, एक चीज बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही होगी, दैट इज सीजीपी एंटायर प्रोसेस में। अब सीजीपी का मैंने बोल दिया ठीक है 7 सीजीपी ले आओ, ये चीजें ले आओ, बट स्टिल सीजीपी आपको हाई रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर होगा फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। किस तरह से फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा, क्योंकि कंपनीज के पास जब उन्होंने एक एलिजिबिलिटी टर्म्स तो दे दिया, ठीक है मुझे 7 सीजीपी दे दो आप, बट स्टिल जब आपकी एक लिस्ट बनती है, मतलब पूरे प्रोसेसेस हो जाते हैं, तो एंड में जब कुछ कंपनीज ऐसी रहती, ज्यादातर कंपनीज ऐसी रहती जो एंड में ऐसा करती, जब वो लिस्टिंग बना रही होती, जो एक फाइनल लिस्ट तैयार करती कि दिस और द पीपल जो कि जिन्हें जॉब मिल चुका है, वो करती है बेस्ड ऑन द सीजीपी। मतलब मान के चलो कोई अगर इतने सारे लोग हैं, 100 लोग हैं, उनमें से जो टॉप वाला सीजीपी जिसके चल रहे होंगे उसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। तो इस वजह से एक कट ऑफ लिस्ट टाइप में बनती है। तो आपके लिए इसलिए सीजीपीए बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सीजीपी ऐसा मत समझो कि 7 सीजीपी आ गया बहुत ज्यादा वो है। इसी मोमेंट पे कम टाइम में ज्यादा सीजीपी किस तरह से बना सकते हो, किस तरह से मैंने बनाया, ये सब चीजें अगर जाने तो इस वीडियो पे क्लिक करो, क्योंकि ये वीडियो आपको कम टाइम में बहुत तगड़े सीजीपी बनाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ने का सही तरीका इसी वीडियो में बनाया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।